ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और आपको बता दें कि धनबाद के एसएनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर के साथ की गई मारपीट। आपको बता दें कि मरीज के परिजनों पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा है। वहीं इंटर्न और जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठ गए। दरअसल मारपीट के विरोध में इमरजेंसी सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि न्याय मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। वहीं समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से परिजन हुए उग्र। दरअसल वरीय चिकित्सकों ने हड़ताल का किया समर्थन। वहीं सुरक्षा की मांग पर अड़े हैं सभी डॉक्टर। पेशेंट का डी हुआ, वो मेडिसिन वीआईपी वार्ड में उसका डी हुआ और हम वही मेडिसिन मेल वार्ड में ही थे। वहाँ पे हम राउंड ले रहे थे और पेशेंट पार्टी आके वो लोग पूरा हल्ला करने लगा। वहाँ पे इतना ज़्यादा अपना मैन पावर लेके आया और पूरा हल्ला कर रहा है। वहाँ से फिर नर्स स्टेशन में पूरा हल्ला करा। डॉक्टर्स को ढूंढ ढूंढ के वो लोग मार रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग अपना जान बचाने के लिए ऑब्वियसली वहाँ से हम लोग आए एसीयू में। फिर वो लोग हम लोग के पीछे पीछे आया। यहाँ पे आके पूरा मारपीट हुआ। वो हम लोग का कोई इंटर्न को वो लोग इतना मारा, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया। आप लोग देखिए कैसा हालत है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस चौकी बना है, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनिंग क्यों नहीं है? हम लोग को प्रॉपर फंक्शनिंग पुलिस चौकी चाहिए। जब तक पुलिस लोग आते हैं तब तक तो सारा मारपीट हो गया होता है। हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि हम लोग पेशेंट को हम लोग जान बचाएं, बट हम लोग को अपना भी तो जान का फिक्र है ना। थोड़े दिन पे यहाँ पे यही होता है। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बचाएं बचाएं बचाएं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। जिसको मन करता है आएगा पीट के चल जाएगा। भाई हम लोग अपना काम ही करें, हम लोग को कोई शौक नहीं है पेशेंट मारने का। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात उन लोग को समझना नहीं है। लेकिन हम लोग भी तो अपना सेफ्टी देखेंगे ना भाई। हम लोग क्यों यहाँ पिटने के लिए तो हम लोग नहीं ना बैठे। हम लोग भी अपना पूरा काम ही कर रहे हैं। ये हम लोग का काम नहीं है कि बस कोई भी आए हम लोग को पीट के चल जाए। आज क्या इंसिडेंट हुआ है? आज जब किसी पेशेंट का एक डेथ हुआ था, उनके अटेंडेंट लोग आए, जितने भी थे वो लोग आए, ढूंढ रहे थे किसी को। एक्चुअली हम लोग उस समय ड्यूटी पे थे भी नहीं, ठीक है। जो उनको मिला, जो भी ड्यूटी पे थे, लेकिन उनका वहाँ पे था भी नहीं, वो इमरजेंसी ड्यूटी में थे। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपको जो भी डॉक्टर मिलेंगे वो अपना काम कर रहे हैं ना। वो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय नहीं है ना कि वो दूसरे पेशेंट को भी देखे जो उनका उस समय ड्यूटी भी नहीं है जहाँ पे। तो रूल ही वहाँ पे तो उन लोग को एम्बुलेंस समय पे नहीं मिला, उसका सारा दोष मेरे पे है कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस नहीं दिया। अब 108 सरकारी सुविधा है, एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी तो मेरे अंडर है। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब एम्बुलेंस समय पे नहीं मिली, उसकी मरीज नहीं रहे, डायरेक्ट आके मेरे पे, हाँ डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर इस ऐसा माहौल में अगर हर समय हमें ही ब्लेम किया जाएगा तो कोई भी सीरियस सिचुएशन जहाँ मरीज को बचाने का रहेगा वहाँ पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अंदर मेरा वार्ड कंप्लीट फुल रहता है और उसमें से 90% मरीज सीरियस होते हैं और अपने मेरे डॉक्टर उसमें काम करते हैं। स्वाभाविक है कि सीरियस मरीज है, उनका डेथ भी होगा। और उसके बाद इतनी सेवा करने के बाद भी अगर उनको असॉल्ट किया जाएगा, एक नया दिल है उनका, यंग है, अभी डॉक्टरी ज्वाइन किए हैं, तो उनको डॉक्टर के प्रति कितनी आत्मीयता जगेगी, उनमें घृणा पैदा होगी। ये कैसा जॉब है और वो फिर सीरियस मरीज को डील करना नहीं चाहेंगे। तो इससे अंत में क्या होगा? पब्लिक को नुकसान है। पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जन्म और मृत्यु उनके हाथ है, उनका काम है उनकी सेवा करना, उनका। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी महेश जुड़ चुके हैं। महेश, जिस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है, इंटर्न और जो डॉक्टर से वो धरने पर बैठे हुए, फिलहाल क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है आगे? जी, देर शाम मरीज के परिजन और डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट हो गई थी। एम्बुलेंस को लेकर ये मारपीट हुआ था और उनका कहना था कि एम्बुलेंस अवेलेबल करवाइए और ये लोग का कहना है कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है मेरे पास। और इसी बात को लेकर मारपीट हुआ था, जिसमें आधा दर्जन जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना घटी है। इससे गुस्साए पूरे अस्पताल प्रबंधन और जूनियर डॉक्टरों ने मिलकर पूरा हड़ताल कर दिया है। सारी सेवाएं ठप है। अदर मरीज जो है वो पूरे तरह से परेशान हैं। अब देखने वाली बात है कि बगल में ही चौकी है, बट एक भी यहाँ पे आपका पुलिसकर्मी अवेलेबल नहीं है। अधीक्षक से भी बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कुछ नहीं है और खाली जो है ये मतलब ये करने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टरों को कोई भी आके मार दे रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।